चुनावी बांड योजना को लेकर बढ़ते विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने अनियमितता के आरोपों के खिलाफ इस पहल का जोरदार बचाव किया। हाल के घटनाक्रम ने योजना की अखंडता पर प्रकाश डाला है, जिससे राजनीतिक फंडिंग की गतिशीलता और पारदर्शिता उपायों के बारे में महत्वपूर्ण विवरण सामने आए हैं। निराधार आरोप खारिज। केंद्रीय मंत्री बघेल ने विपक्षी दलों, विशेषकर कांग्रेस द्वारा लगाए गए निराधार आरोपों को खारिज कर दिया, जिसमें चुनावी बांड योजना को वर्ष का सबसे बड़ा घोटाला बताया गया है। बघेल का कहना है कि इस तरह के दावे निराधार और राजनीति से प्रेरित हैं, जिनका उद्देश्य भाजपा की चुनावी संभावनाओं को कमजोर करना है। पारदर्शिता उपायों का अनावरण। चुनाव आयोग के हालिया खुलासे से चुनावी बांड लेन देन पर व्यापक डेटा का पता चलता है, जो राजनीतिक फंडिंग प्रथाओं में अभूतपूर्व पारदर्शिता प्रदान करता है। यह कदम चुनावी प्रक्रियाओं में जवाबदेही और अखंडता को बढ़ावा देने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। चुनावी बांड के लिए द्विदलीय समर्थन। पक्षपातपूर्ण पक्षपात के दावों के विपरीत डेटा से चुनावी बांड के लिए द्विदलीय समर्थन का पता चलता है, जिसमें विभिन्न राजनीतिक संस्थाएं इस योजना से लाभान्वित हो रही हैं। उल्लेखनीय लाभार्थियों में टीएमसी, कांग्रेस और बीआर के एसोसिएटेड शामिल हैं, जो राजनीतिक फंडिंग की सुविधा में योजना की समावेशी प्रकृति को रेखांकित करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का खंडन। केंद्रीय मंत्री बघेल ने चुनावी बांड फंड का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग उद्देश्यों के लिए किए जाने के आरोपों का जोरदार खंडन किया। वह योजना के कड़े निगरानी तंत्र पर जोर देते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि वैध राजनीतिक खर्चों के लिए धन आवंटित किया जाता है। प्रमुख वित्तीय जानकारियां सामने आईं। हालिया खुलासे राजनीतिक परिदृश्य के भीतर महत्वपूर्ण वित्तीय लेन देन को उजागर करते हैं। ड्यूक्स चुनावी बांड फंड के एक प्रमुख प्राप्तकर्ता के रूप में उभरे हैं। उन्हें स्टॉक एक्सचेंज से पर्याप्त योगदान मिल रहा है, जिसमें लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन फ्यूचर गेमिंग का फंड भी शामिल है। भाजपा का धन उगाही का प्रभुत्व। भाजपा ने चुनावी बांड के माध्यम से 6,986.5 करोड़ रुपए जुटाकर अपने धन उगाही प्रभुत्व का दावा किया है। यह वित्तीय कौशल चुनावी वित्त पोषण में पार्टी की मजबूत स्थिति को रेखांकित करता है और धन जुटाने के प्रयासों में अपने समकक्षों से आगे निकल जाता है। कांग्रेस की वित्तीय व्यवहार्यता। भाजपा से पिछड़ने के बावजूद कांग्रेस ने चुनावी बांड के माध्यम से 1,334.35 करोड़ रुपए जुटाकर वित्तीय व्यवहार्यता प्रदर्शित की है। यह पर्याप्त राशि राजनीतिक धन उगाही गतिविधियों में कांग्रेस की निरंतर प्रासंगिकता को दर्शाती है। निष्कर्ष। जैसे जैसे चुनावी बांड को लेकर बहस तेज होती जा रही है, केंद्रीय मंत्री बघेल का इस योजना का लगातार बचाव करना पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। राजनीतिक फंडिंग की गतिशीलता पर प्रकाश डालने वाले हालिया खुलासों के साथ चुनावी बांड लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर वित्तीय अखंडता को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण साधन बने हुए हैं।